आज हम लोग फटाक से एक नया सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है और इसको समझेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको समझने से पहले हम समझते हैं इसका दूसरा एक और नाम है जिसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इसको समझने से पहले हम पहले थोड़ा समझ लें कि कंपोनेंट किसको बोलते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई एक पार्ट। जैसे हम बोले कि क्या ये मार्कर है, कंप्लीट मार्कर है, तो नहीं, ये कंप्लीट मार्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर वाला खोपा गायब है। तो बोले क्या ये कंप्लीट मार्कर है, तो ना भाई, ये तो कहियो नहीं हो सकता है कंप्लीट मार्कर। तो कंप्लीट मार्कर बनेगा कब? कंप्लीट मार्कर बनेगा जब हम इन दोनों को एक साथ लेके आएंगे और तब बोल सकते हैं दैट इज ए कंप्लीट मार्कर। मतलब ये मार्कर के कंपोनेंट ये भी है, मार्कर के कंपोनेंट ये भी है। जब इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करते हैं तब ये बन जाता है एक मार्कर, कंप्लीट मार्कर, इसी को बोलते हैं। इसी तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का भी दो कंपोनेंट होते हैं, आप पढ़े ही होंगे। एक्स वाई में कैसे निकलता है, ये सारी चीजें के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे मान ले कि कोई आदमी एक सीढ़ी पे चढ़ना चाह रहा है इस तरीके से, और छत पे जा रहा है, ये है उसका छत। ये छत पे जा रहा है और यहाँ पे खड़ा है। जब यहाँ से जाएगा तो टिक 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 यहाँ पे आके पहुंचा। तो देखा क्या गया कि ऐसे जब ये सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो ये ग्राउंड से कुछ दूर उठ गया है। ग्राउंड यहाँ पे था और यहाँ से इतना ऊपर उठ गया है। मतलब ग्राउंड से वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर किया है, साथ ही साथ उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कवर किया है डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस कवर्ड को निकालना ही कंपोनेंट ब्रेकडाउन कहलाता है या कंपोनेंट ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो अब हम निकालेंगे कैसे इसको, इस पे हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एक मेरा एक्स एक्सिस और दूसरा एक वाई एक्सिस है। इसमें कोई हम इस तरीके से एक फोर्स लगा रहे हैं ओरिजिन से। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई लड़का इस पे ऐसे फोर्स लगा, इधर की तरफ खींच रहा हो इसे, तो ये देखिएगा ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट, मतलब इस डायरेक्शन में ये जाना स्टार्ट कर देता है। तो यदि कोई फोर्स इस तरीके से लग रहा है एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में, तो इस सिचुएशन में हम पता करना चाहेंगे कि एक्स के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, वाई के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है। तो हम इसके बारे में जब पता करना चाह रहे हैं, तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसका ऑरिजिन है, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट है, ये बी। ओके, और मान लेते हैं कि कुछ इंक्लाइनेशन था इस फोर्स का, ऑरिजिन के साथ कुछ इंक्लाइनेशन था, दैट इज एंगल थीटा। तो अब हमको पता करना है कि एक्स के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा और वाई के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, ये पता करना है हमें। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये फोर्स जो लग रहा है वो पता है मुझे, और ये एंगल मुझे पता है। निकालना है ये ओ भी निकालना है। तो हम देखते हैं कि एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये इसका बेस है। तो हम जानते हैं कि बेस के साथ एक रिलेशन है cos थीटा का। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइट। तो बेस क्या है इसका, OB, हाइट क्या है, OA। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB बाय OA। OB का वैल्यू कितना है, हमको यही तो निकालना है, fx तो ही निकालना है। तो fx बाय f, तो fx इक्वल टू हम निकल गया f cos थीटा, ये fx निकल गया। अब हमको निकालना है इसका y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स निकल गया। अब हमको इसका वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। जब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका फोर्स निकालना होगा तब कैसे काम करेंगे, देखिए ये एंगल थीटा है, ये कैसा है, इस तरीके का है, मतलब x और y एक प्लेन में है। तो यहाँ पे एक एंगल टोटल 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा। इतना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
और मान लेते हैं कि तीसरा पॉइंट या कोई सी है, तो अब हमको निकालना है ओ सी। तो ओ सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख यहाँ पे भी ये बेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू ओ सी बाई ओ ए, नहीं ओ सी नहीं, ओ सी करेंगे लेकिन इसको लिख देते हैं पहले बेस बाई हाइट। बेस क्या है ओ सी बाई हाइट कितना है ओ ए। और आपको पता है cos 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, cos 90 माइनस थीटा कहलाता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ सी एफ वाई, इसका फोर्स इन वाई डायरेक्शन एफ वाई बाई एफ। तो एफ वाई इक्वल टू पता चला एफ साइन थीटा। ये तो हम निकल गया, मतलब एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। मैंने क्या बोला कि अब क्या इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मुझे ये एफ फोर्स जो एफ लग रहा है हमारा फोर्स, वो एफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो हम देखते हैं कैसे मिलेगा। ये मेरा क्या निकला एफ बाई निकला हमारा एफ साइन थीटा, एफ एक्स निकला एफ कॉस थीटा, और ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हमको पता है हाइट इक्वल टू होता है, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइट कितना है, परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा एफ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एफ कॉस थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो गया एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप एफ स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दैट इज एफ स्क्वायर, और ये हाइट दैट इज एफ स्क्वायर, और ये हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ऑफ एफ स्क्वायर दैट इज एफ। यही तो हमारा था, यही एफ है, मिल गया हमें। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इन दोनों को ऐड करके हमें कंपोनेंट का, हाँ इन दोनों कंपोनेंट का ऐड करके हमको जितना फोर्स लगाया था वो सारा का सारा फोर्स हमें यहाँ पे मिल गया, दैट इज एफ। तो इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे। थैंक यू।